अहद के संदूक के साथ क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इल्म इलाहियात के उल्मा, बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्मों और माहिरीन असारे कदीमा को मशहूर कर रखा है। यहूदा के बादशाह यूसिया ने अपनी सल्तनत के 18वें बरस अहद के संदूक के मुहाफ़िज़ों को इसे यरूशलेम की हैकल में वापस लाने का हुक्म दिया। कलाम मुकद्दस में अहद के संदूक का आखिरी बार जिक्र यहीं पर किया गया है। 40 साल बाद बाबल के बादशाह नबूकदनजर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और हैकल को लूट लिया। इस वाक़े के 10 सालों से भी कम अरसे के बाद वो दोबारा वापस आया और जो कुछ हैकल में बच गया था वो उसे भी अपने साथ ले गया और फिर हैकल और शहर को आग लगाकर तबाह कर दिया। बस अहद के संदूक के साथ क्या हुआ? क्या उसे नबूकदनजर अपने साथ ले गया? क्या वो शहर के साथ ही तबाह हो गया था या फिर उसे बहफाजत कहीं पर छुपा दिया गया था? जैसा कि हमारे पास माजी से इस बात का सबूत है कि अहद के संदूक को उस वक्त छुपा दिया गया था जब शाह मिस्र सीसक ने सुलेमान के बेटे रोहबाम के दौर में हैकल को लूटा था। अगर शाह मिस्र सीसक अहद के संदूक को अपने साथ ले जाता तो यूसिया रोहबाम से 317 साल बाद लावियों से क्यों कर कह सकता था कि उसे वापस लाओ? अगर अहद का संदूक मिस्र में होता तो लापता हो जाने वाले अहद के संदूक को लूटने वालों की साजिश के बाद ये लावियों के पास ना होता और इस वजह से वो कभी भी उसे यूसिया के हुक्म पर वापस नहीं ला सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि मुकाशफा 11 बाब 19 आयत अहद के संदूक के आसमान पर होने का जिक्र करती है। वहां पर मरकूम है कि और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं और भूचाल आया और बड़े बड़े ओले पड़े। इस आयत की वजह से कई एक लोग ये ख्याल करते हैं कि अहद के संदूक को महफूज करने के लिए आसमान पर उठा लिया गया था, लेकिन वो अहद का संदूक जिसे यूहन्ना ने अपनी रोया में देखा था गालिबन वो संदूक नहीं था जिसे मूसा ने तैयार करवाया था। हम ये जानते हैं कि खैमा इज्तिमा के अंदर मौजूद चीजें आसमानी चीजों की नकलें थीं और खैमा इज्तिमा खुद उस सब का अक्स था जो आसमान पर है। मुकाशफा 11 बाब 7वें नरसिंगे के फूंके जाने के बारे में बात करता है जो इस जमीन पर अदालत के आखिरी मरहले को शुरू करता है। यूहन्ना की तरफ से अहद के संदूक की झलक देखना दरअसल इस बात की याद दहानी थी कि खुदा अपने लोगों को भूला नहीं, वो उनके साथ मौजूद है और हकीकी इबादत का सिलसिला जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। बाइबली अपॉक्रिफा की किताब दूसरा मकाबीन बयान करती है कि बाबली हमलों से थोड़ी देर पहले यर्मिया ने बमुताबिक उस वही के जो उस पर नाजिल हुई हुक्म दिया कि मस्कन और संदूक उसके साथ ले चले, जबकि वो उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जिस पर चढ़कर मूसा ने खुदा की मिरास पर निगाह की थी, यानी कोहे नबू। और ये कि यर्मिया ने वहां पहुंचकर गार पाया जो काबिल सुकूनत था और उसने उसके अंदर मस्कन और संदूक और बखूर का मज़बा रख दिए और मदखल को बंद कर दिया। ताहम जब उसके साथियों में से बाज आए ताकि राह पर निशान कर दें मगर उसे ना पा सके तो यर्मिया ने ये अमर मालूम करके उन्हें मुलामत की और कहा कि वो जगह नामालूम ही रहेगी जब तक खुदा अपनी उम्मत को दोबारा फराहम करके रहम ना करे। उसी वक्त खुदावन उन तमाम चीज़ों को जाहिर करेगा और खुदावन का जलाल और बादल नमूदार होगा जिस तरह मूसा के दिनों में जाहिर हुआ और उस वक्त की तरह जब सुलेमान ने दुआ की कि ये मुकाम बहुत ही मुकद्दस हो। अभी ये मालूम नहीं है कि ये दूसरे जरिए से आने वाला बयान दुरुस्त है या नहीं। यहाँ तक कि अगर ये दुरुस्त हो भी तो हम उस वक्त तक नहीं जान पाएंगे जब तक खुदावंद वापस नहीं आएगा, जैसा कि ये बयान खुद दावा करता है। लापता अहद के संदूक के बारे में दीगर नजरियात में रबी शलूमो गोरेन और यहूदा गेटिस के दावे शामिल हैं कि इसे हैकल के पहाड़ के नीचे छुपाया गया था और इससे पहले कि नबूकदनजर इसे चुराता इसे वहां दफन कर दिया गया था। मसला ये है कि हैकल का पहाड़ अब मस्जिद अक्सा का हिस्सा है जो एक इस्लामी मुकद्दस मुकाम है और मुकामी मुसलमानों की आबादी उस मुकाम की खुदाई की इजाज़त नहीं देती।
لہٰذا ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ آیا ربی گورن اور گیٹز درست ہیں یا نہیں۔ دیگر مفسرین میں کھوجکار وینڈل جونز یقین رکھتا ہے کہ قمران کے غار نمبر 3 سے ملے بحیرہ مردار کے تماروں میں اسے ایک پیچیدہ مصنوعی پیتل کا تمار ملا، جو دراصل مختلف اقسام کے نقشوں کا ایک خزانہ ہے، جو کہ بابلیوں کے آنے سے پہلے ہیکل سے لیے گئے ان کئی ایک سابقہ خزانوں کے مقام کی تفصیل بتاتا ہے، جن میں لاپتہ عہد کے صندوق کا بھی ذکر ہے۔ ابھی اس چیز پر غور کرنا باقی ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی شخص اس تمار میں درج کردہ ضروری جغرافیائی نشانات کے مقامات کی تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ علماء اکرام قیاس کرتے ہیں کہ پیتل کا تمار دراصل دوسرے مکابین 2 باب اس کی 1 اور 4 آیات میں پیش کردہ ریکارڈ ہو سکتا ہے، جو بیان کرتا ہے کہ یرمیاہ نے عہد کے صندوق کو چھپایا تھا۔ اگرچہ یہ ایک دلچسپ مفروضہ ہے، لیکن آج کے دن تک غیر مصدقہ ہی ہے۔ سابقہ مشرقی افریقہ کے نامہ نگار ماہر معاشیات گراہم ہانکوک نے 1992 میں The Sign and Seal: The Quest for the Lost Ark of the Covenant کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی، جس میں اس نے دلیل دی کہ عہد کے صندوق کو ایتھیوپیا کے ایک قدیم شہر ایکسوم کے ایک چرچ سینٹ میری آف زائن میں چھپا دیا گیا تھا۔ BASE انسٹیٹیوٹ کا کھوجکار رابرٹ کارنوک بھی ایمان رکھتا تھا کہ عہد کا صندوق ایکسوم میں ہی ہو سکتا ہے، تاہم یہ ابھی تک وہاں کسی کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح ماہر آثار قدیمہ مائیکل سینڈر کا ایمان ہے کہ عہد کے صندوق کو دجائرہ کے اسرائیلی گاؤں کے قدیم مصری مندر میں چھپا دیا گیا تھا، لیکن اس نے عہد کے صندوق کو ابھی تک وہاں پر نہیں ڈھونڈا ہے۔ ایک مشکوک آئرش روایت کے مطابق عہد کا صندوق آئرلینڈ کی تارا کی پہاڑی کے نیچے دفن ہے۔ کچھ مفسرین کا ایمان ہے کہ اس روایت کا تعلق ایک آئرش افسانے دھنک کے آخر میں سونے کا برتن کے ساتھ ہے۔ ان سب کے آخر میں رون وائٹ اور ٹام کراسٹر کے دعوے انتہائی کم قابل یقین ہیں۔ رون وائٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے گمشدہ عہد کے صندوق کو کوہ کلوری کے نیچے دفن حالت میں دیکھا ہے، اور کراسٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے کوہ نبو کے پاس کوہ پسگا پر دفن عہد کے صندوق کو دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں اشخاص کو آثار قدیمہ کمیونٹی کی طرف سے بہت ہی کم اہمیت دی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ان میں سے کسی بھی شخص نے کسی ثبوت کے ساتھ اپنے دعووں کی توثیق نہیں کی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد کا صندوق خدا کے سوا سب انسانوں کے لیے لاپتہ ہے۔ یہاں پر تجویز کردہ دلچسپ نظریات اور ان کی طرح کے کئی اور نظریات بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن عہد کا صندوق تاحال لاپتہ ہے۔ دوسرے مکابین کا مصنف اس بات میں درست ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس وقت تک یہ معلوم نہ کر سکیں کہ عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا جب تک خداوند واپس نہیں آتا۔